पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर से कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्की है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी ओगरा आज दोपहर वजारत ख़जाना को इरसाल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर से कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्की है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी ओगरा आज दोपहर वजारत ख़जाना को इरसाल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर से कमी का इम्कान है। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्की है और अगर हम हाई स्पीड डीजल की बात करें तो कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी ओगरा आज दोपहर वजारत ख़जाना को इरसाल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक कमी हो सकती है, जबकि दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की बात करें तो कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब 53.77% रहा। इम्तिहानात में 1,72,100 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। मजीद जानते हैं सुरो न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर बाट से। जी बशीर। जी, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में आज 11वीं जमात के इम्तिहानात का ऐलान कर दिया है। तो कंट्रोलर इम्तिहानात का इस मौका पर ऐलान करते हुए ये कहना था कि ये इम्तिहान जो है ये लाहौर बोर्ड की तरफ जो सालाना नताइज हैं उसका ये आज आखिरी रिजल्ट है और इस नताइज में जो है वो पोजीशन होल्डर तलबा का ऐलान नहीं किया जाता, सिर्फ पास और फेल होने वाले उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान किया जाता है। इसमें से 73.7% जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार पाए हैं और इसमें जो 1.5 लाख से ज़ायद उम्मीदवार थे उन्होंने रेगुलर जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों और का जो है उसके थ्रू इम्तिहानात में हिस्सा लिया, जब 22,000 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने प्राइवेट के तौर पे इस इम्तिहानात में हिस्सा लिया। और आज ही ये जो इम्तिहानात हैं इसका नताइज जो है वो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन भी कर दिया गया है और ये तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपने नताइज ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसमें 1.5 लाख से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं वो जो है वो लाहौर बोर्ड का कहना था कि ये पहले की निस्बत इस साल जो है इनका रिजल्ट बेहतर है। पिछले साल जो है वो 52 कुछ उम्मीदवार जो है वो पास करार पाए थे, इस दफा 53.77% उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। उस कंट्रोलर इम्तिहानात का ये नताइज के ऐलान करते हुए मौका पर ये कहना था कि अपना चेकिंग का और दीगर सिस्टम जो है वो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है कि पहले जो उम्मीदवारों को शिकायत आती थी कि दोबारा चेकिंग के लिए उसमें भी बेहतरी की जा रही है। जी ठीक है बशीर बाट, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के मशरिक़ वस्ता, शिमाली अफ्रीका, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकाई नायब सदर उस्मान डियोन से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से मुख्तस करदा रकूब में कमी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान दस्तयाब IDA वसाइल तक बेहतर रसाई का ख्वाह है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सियाल। आमिर बताइएगा। जी, वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें हुई हैं जिसमें आलमी बैंक के जो इस रीजन के नायब प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात हुई है और आलमी बैंक जो है पाकिस्तान में एक स्पेशल प्रोग्राम चला रहा है जो 10 साल प्रोग्राम है जिसमें सोशल सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट की जाएगी, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में इस पे इम्प्रूवमेंट की जाएगी। और ये पहली दफ़ा हो रहा है दुनिया में कि वर्ल्ड बैंक के इस तरह का प्रोग्राम चला रहा है और पाकिस्तान बड़ा इस पे पुरुमीद है कि पाकिस्तान में गुर्बत में कमी करने के लिए और लोगों की सेहत इंप्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम अहम किरदार अदा करेगा। और वर्ल्ड बैंक की भी बहुत तवज्जो है इस प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि इस प्रोग्राम की कामयाबी की बुनियाद पे बाकी दुनिया में भी ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना की IMF के हुकाम से और अमेरिकन हुकूमत की हुकाम से भी मुलाकात हुई है जिसमें जो है पाकिस्तान के साथ जो है अमेरिकी हुकूमत के साथ जो टैरिफ मुआहदा हुआ है उसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई है। जी ठीक है आमिर सियाल, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में 40 साल से ज़ायद अरसे से कायम अफगान बस्ती को मिसमार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। हैवी मशीनरी से खाली और खस्ताहाल घरों और दीवारों को तोड़ा जा रहा है।
رینجرز، پولیس، MDA اور دیگر اداروں کے افسران موقع پر موجود ہیں۔ گزشتہ روز DIG ویسٹ نے خالی پلاٹس پر قبضے سے متعلق خط لکھا تھا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف علی سید سے۔ آصف، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، DIG ویسٹ ہیں عرفان بلوچ، انہوں نے خط لکھا تھا ایڈیشنل IG کراچی کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ کمشنر کراچی اور MDA کے حکام پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے، کیونکہ لینڈ مافیا کے جو کارندے ہیں وہ یہاں پر قبضہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ جو افغان مہاجرین یہاں سے رہائش پذیر تھے 40 سال سے، ان کے مکانوں پر، جس پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور آج یہاں پر تمام ٹیمیں MDA کی، کمشنر کراچی اور پولیس کی بھاری نفری یہاں پہنچی تھی۔ بھاری مشینری کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ جو خالی مکانات تھے اور جو دیواریں تھیں، 4 دیواریاں تھیں، ان کو گرانا شروع کیا ہے۔ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر لوگ کچھ جمع ہوئے ہیں اور وہاں پر نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے عارضی طور پر اس آپریشن کو روک دیا گیا ہے۔ پولیس کی نفری وہاں پر موجود ہے تاکہ کوئی امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب نہ ہو سکے۔ عرفان بلوچ جو ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس افغان کیمپ میں 3000 سے زائد گھر بنے ہوئے تھے، اور جو بیشتر اب لوگ جا چکے ہیں، اس وجہ سے خالی ہیں، اور 15,000 افغان شہری یہاں پر رہائش پذیر تھے۔ ابھی بھی کچھ رہ گئے، تقریباً 1,500 افغان باشندے ایسے ہیں جو ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے گھر یہاں پر موجود ہیں، لیکن بیشتر مکانات جو ہیں خالی ہیں اور ان کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد MD حکام جو ہے اس زمین کو، کیونکہ سرکاری زمین ہے، اس کو اپنی تحویل میں لے گی تاکہ یہاں پر لینڈ مافیا جو ہے قبضہ نہ کر سکے۔ جی ٹھیک ہے آصف علی سید، آپ کا بہت شکریہ۔ نجی ایئر لائن کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کی تیسری ایئر لائن نے برطانیہ کے فلائٹ آپریشن کے لیے درخواست دے دی ہے۔ برطانیہ سے 5 سال بعد پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی ختم ہو چکی ہے۔ اس سے قبل PIA اور ایئر بلو کو برطانیہ کے فلائٹ آپریشن کے لیے درخواست پر اجازت مل چکی ہے۔ اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے ارشاد سنجرانی سے۔ ارشاد، بتائیے گا اس بارے میں۔ دیکھیں، بالکل یہ پاکستان کی ایک اور تیسری جو ایئر لائن ہے جو کہ پابندی اب ختم ہو چکی ہے برطانیہ اور یورپ میں۔ تو پاکستان کی تیسری ایئر لائن جو ہے ایئرسیال، اس نے باضابطہ طور پر جو یورپ اور برطانیہ کے فلائٹ آپریشن کے لیے جو درخواست جو جمع کرا دی ہے، اور ایئرسیال کے حکام نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے UKCA کو درخواست جمع کرائی ہے، اور جیسے ہی اس پر جو تحریری جواب ملتا ہے اس کے بعد جو ہے فلائٹ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ اس سے قبل PIA کو اجازت مل چکی ہے، اور PIA اسی ماہ جو ہے 25 اکتوبر سے برطانیہ کے شہر جو ہے مانچسٹر کے لیے پروازیں شروع کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر بلو جو ہے وہ نومبر میں فلائٹ آپریشن ریلیز کے لیے شروع کرے گا۔ تو پاکستان کی تیسری ایئر لائن ہے ایئرسیال، جو کہ فلائٹ آپریشن، جس کے لیے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کے لیے درخواست جمع کرا دی، اور اب اس کو انتظار ہے، اور جیسے ہی اس درخواست پر جواب ملتا ہے تو جو ایئرسیال جو ہے فلائٹ آپریشن برطانیہ کے لیے شروع کر دے گا۔